सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर थाना में और सदर थाना में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी है वो की जा रही है। कई गांव के लोग हैं वो यहां पे एकत्रित हैं और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा जिले के गांव सहारनी में एक युवक हैं, उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि ससुरालियों ने उनको मारा है। और हालांकि एफआईआर उस मामले में हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो है इस मामले को ढिलाई बरत रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और एफआईआर से नाम भी निकाले जा रहे हैं। और हमारे साथ है इस पूरे मामले को लेकर के जो मृतक है पंकज, उनके भाई हैं। चूँकि ये अगस्त का मामला है, 10 अगस्त का, और क्योंकि सहारनी गांव में जो है युवक है पंकज है, उसने सुसाइड कर लिया, यानी जहरीली पदार्थ खाने से उसकी मौत हो गई थी। और परिजनों के मुताबिक उन्होंने पुलिस को बयान भी दे दिया था और पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ, उनके ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। लेकिन अब जो मामला है वो पुलिस एक के बाद एक जो है आरोपियों के नाम निकाल रही है और गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिससे गुस्साए जो तमाम जो लोग हैं आज कई गांव के, चाहे जोड़ नाले की बात करें, नेजडेला खुर्द है, सारनी है, कई गांव के जो लोग हैं वो आज चामल सदर थाना में पहुंचे हैं। हमारे साथ जो मृतक पंकज हैं उनके भाई हैं। सर, ये क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के आज यहाँ पे रोष व्यक्त कर रहे हैं लोग? सर, हमारा ये जो पंकज है वो 10 तारीख 8वें महीने में एक्सपायर हो गए थे। इसके मामले में हम कई बार यहाँ आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। इनके बाद हम डीएसपी साहब से भी मिले हैं, वहाँ भी हमारे जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। इसलिए हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जी। अगर हमारी आज भी ये सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम गृह मंत्री के पास जाएंगे जी, उनके खुले दरबार में वहाँ मिलेंगे और इसके जो दोषी हैं, दोषी गण हैं, उनके सख्त कार्रवाई करवाना चाहेंगे जी। ये पूरा मामला क्या है, पूरा जो सीन है वो क्या मामला है और पुलिस के खिलाफ है वो क्यों आप एकत्रित हुए हैं? ये पुलिस वाले जो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसीलिए उनके सब खिलाफ तो कार्रवाई करवाना चाहते हैं, कोई कार्रवाई करिए। अभी तक उनके आज तक हो गए जी, 5 महीने का काम हो गया जी। अभी तक जो जिनके इंचार्ज ऑफिसर हैं जी, उन्होंने, रामपाल जी हैं, उन्होंने आज तक वो जो दोषी गण उनके साथ कोई मुलाकात भी नहीं की है जी। जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं वो हमने इकट्ठे करके उनको दिए हैं जी। जो भी सबूत है, वहाँ से एक पहले दिन वहाँ से बैग प्राप्त किया था इन्होंने जी। उसके बीच में जन्म सुसाइड नोटिस था जी, वो बैग के अंदर ही पड़ा रहा जी। 2 महीने बाद उन्होंने हमारे को बैग वापस दिया, उसके अंदर से हमने सुसाइड नोटिस निकाला। 1-2 बार हमने ये भी कहा था भी बैग को पूरा चेक कर लें जी। इन्होंने कहा आप उनको हाथ नहीं लगा सकते जी, हमारे को चेक नहीं करने दिया जी। जब 2 महीने बाद उन्होंने हमारे को बैग वापस कर दिया जी, तो जब चेक किया तो ओरिजिनल सुसाइड नोटिस बीच में मिला जी। उसके बाद ये भी इन्होंने हमारे को कहा था जब सुसाइड नोटिस ओरिजिनल मिल जाएगा उसी टाइम उनके साथ कार्रवाई हो जाएगी जी। तो ये सुसाइड था या मर्डर था, ये क्या पूरा मामला था? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पंकज अपनी ससुराल में ही रह रहा था घर जमाई के तौर पर, और उसके बाद जो है जहर खाने से उसकी मौत हुई, और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी है, उसके भी कोई जो है उनके प्रेमी हैं, उसका भी मामला सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, ये ना इसके जब मैरिज हुई थी तो इनके कब शादी हुई इसकी? ये 2019 में हुई थी जी इनकी शादी जी। तो 1 साल तक इनका आपस में बिल्कुल अच्छे तरह से इनका जीवन चल रहा था जी। इसके बाद आपस में इनका लड़ाई झगड़ा चलने लग गया जी। पंकज ने इसकी कार्रवाई पता किया भी किस बारे में हो रहा है जी। तो उसको बाद में पंकज को पता लगा कि इसका कोई नाजायज संबंध चल रहे हैं किसी लड़के के साथ। इसने कई बार किसी को पैसे पूसे दे के मरवाने की कोशिश भी की है जी। वो भी इनके पैसे, वो जो अकाउंट है वो चेक हुआ है जी, पंकज के पास उसका सबूत लेकर के पंचायतें भी हुई हैं जी। और पंचायतों में एक पंचायत में तो उसने माफ़ी मांगी है जी। किसने? जो उसकी पत्नी, पंकज की पत्नी है सृष्टि, उसने माफ़ी मांगी भी, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। वो उनके जो ससुराल वाले हैं पंकज के, उनके पास लिखित भी मौजूद है जी मौके पे, जो पंचायत में आदमी थे जी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर वही काम चलने स्टार्ट हो गया जी। तो पंकज ने फिर इसके बारे में अपने मामा जी और सभी के जो रिश्तेदार वहाँ थे उनको इकट्ठा किया जी। उसके बारे में फिर लड़के वालों को बुलाएगा, पंचायत हुई। तो उस भरी पंचायत में
जो सृष्टि है पंकज की वाइफ, उसने ये कह दिया था, जो उनके पास एक बच्चा है जी 8-9 महीने का, उन्होंने ये कहा ये जो बच्चा है ये पंकज का नहीं उस लड़के का है जी, वो भी लिखित उनके पास पड़ी है जी। इसके बाद फिर पंचायत वालों ने उनको आपस में समझाया बिठाया, जैसे पता फिर सही चलने लगे जी। कुछ दिनों के बाद पंकज पेस्टिसाइड का काम करता है निडियाला खुर्द में जी। वहाँ से जब वापस आया तो वो जो लड़का है उसके घर बैठा था जी, तो आपस में अंदर अकेले थे सृष्टि और वो लड़का जी। तो पंकज ने हाँ बाद में झगड़ा हुआ जिसमें सृष्टि ने कई आदमी बुला के, और वो मौके वाला उसका बुआ जी का लड़का है जो करनी है उसका नाम, तो उन्होंने उसको मारपीट की जी। उसके बाद उसको जहरीली दवाई खिलाई है जब नहीं पता जी उसको। उसके बाद उसको जब खा ली तो उसको बाहर फेंक दिया घर से, गेट लगा दिया जी। उसके बाद किसी सज्जन ने बाहर वालों ने 112 वालों को फ़ोन किया जी, वो 112 वाले उनको लेकर उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं जी। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी मौत। रिकॉर्डिंग भी बता रहे हैं कि कुछ सुसाइड करने से या जो जहरीला पदार्थ खाने से पहले कोई रिकॉर्डिंग वायरल। हाँ जी उसमें पंकज ने बोला था अभी मेरे बुआ सास का लड़का, और उनके साथ कई आदमी हो रहे हैं। हाँ जी मेरे साथ ही बात हुई थी। तो आप क्या लगते हैं उनके? भाई था मेरा पंकज। हाँ जी, और उसने मेरे साथ बात की, उसने बोला था अभी जे उसके साथ कोई और भी लड़के हैं उनको मारपीट की और बाहर फेंक दिया गेट से। हाँ जी बाहर फेंक दिया। हाँ कापे वगैरह सारे मतलब। पुलिस का क्या रोल है इस मामले में? पुलिस जब केस दर्ज हो गया, केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभी तक उनके साथ मुलाकात ही नहीं की, तो क्या कार्रवाई करेंगे जी? अभी कोई गिरफ्तारी आरोपियों की? हाँ जी कोई रेड नहीं मारी है जी। 2-3 बार गए हैं, जो पहले उनको फ़ोन कर देते भी हम आ रहे हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अभी जो 4 दिन पहले उन्होंने रेड मारी थी जी, हमारे को पता से वो 5वें घर में बैठे थे, मैरिज चल रही थी, उनके घर बैठे हैं जी। और पहली बात तो ये, अगर हम लेडीज़ को पकड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए जी। तो ये जनाब अकेले गए हैं जी, इनके पास कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। बात करने में बता रहे हैं कि हमारे पास सिरसा में लेडीज़ पुलिस नहीं है, बिजी है सभी की सभी। तो ये हमारे साथ क्या कर। और आज हम पंचायत लेके आए हैं जी, आज वो साहब हमारे को कह रहे हैं जो लड़का जिसके कारण जो काम हो रहा है जी, कांड हुआ है जी, वो कहते हैं इस केस में उसका लेन देन, वो दोषी है जी, दोषी नहीं है, निर्दोष है जी। हम ये फिर इनकी मिली भगत हो रही है, तो ये बता रहे हैं जी। जो सुसाइड नोट आप बता रहे हैं कि उसका मिलान को लेकर के नमूने मधुबन भेजे जाने थे, नहीं भेजे जी। वो अभी 10 दिन पहले हमारे यहाँ 5-6 आदमी आए थे जी, आज भी यहीं पड़ा है जी। 10 दिन पहले हमारी जो हम 4-5 आदमी आए थे, वो कहते वहाँ भेज रखा है जी। फिर हमने गांव वालों पंचायत से बात की, पंचायत वालों को यहाँ लेके आए 3-4 दिन बाद जी। तो SHO साहब से मिले तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं सुसाइड नोटिस यहीं पड़ा है। जो एक फ़ोन और है जी पंकज के, 2 फ़ोन थे, एक मिल गया जी, एक उनके पास अभी तक। कहता जब तक वो फ़ोन नहीं मिलेगा वो तब तक नहीं भेजेंगे, जब फ़ोन मिल जाएगा इकट्ठा ही सब कुछ भेजेंगे जी। तो आज फिर आए हैं, तो कल के फ़ोन करने लग रहे हैं जी इसके हमारे भाई साहब को कि वो सुसाइड जो भेजा था वो मधुबन से रिपोर्ट आ गई है कि वापस जितने भी पेज उन पर हर पेज आप साइन करके दो जी। 4 दिन पहले तो कह रहे हैं तो वहाँ रिपोर्ट भेज रखी है, 3-4 महीने लगेंगे। आज ये कह रहे हैं परसों रिपोर्ट भेजी तो वहाँ के साथ वापस आ गई है जी। हमारे को ये गुमराह कर रहे हैं बिल्कुल जी, हमारी तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं जी। तो पुलिस इस पूरे मामले में आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार का खेल है या कुछ और? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। नहीं तो एक बार भी वहाँ जाकर उनके साथ जो हैं दोषी गण, उनसे एक बार तो मुलाकात करते, एक बार उनको थाने में तो लाते, एक बार उनको अरेस्ट तो करते। कोई इनके पास ये कहते हैं हमारे को मिले नहीं है, और हमारे को ये कहते हैं आपको कहीं दिखते हैं तो हमारे को फ़ोन करो। ये काम प्रशासन का है। फिर आप नहीं कर सकते तो हमारे को 2 वर्दी वाले 2 हम साथ लेके चलते हैं, हम पकड़वा देते हैं, वहाँ बैठे हैं जी। नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद अगर हमारी फिर भी सुनवाई तो हम गृह मंत्री के पास खुले दरबार में वहाँ कई गाँवों की पंचायतें लेके पहुँचेंगे जी। धन्यवाद। हमारे साथ जिला परिषद भी हैं जो नवनियुक्त हैं, सुनील कबीरा। सर, ये जो लड़का आपके गाँव का था झोड़ नाली का, और जिस तरह से ये प्रकरण बता रहे हैं कि हुआ है और पुलिस पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इनके साथ आए हैं? देखिए मैं आज आया हूँ और मैं आज से 2-3 महीने पहले भी आया था। तो सबसे पहले तो ना जो पुलिस प्रशासन का जो बंदा बैठा है राजपाल, उस बंदे का व्यवहार भी ठीक नहीं है। वो उनके पास आज मैंने देखा चामल गांव की तरफ से भी सरपंच, उनका नाम है रामपाल, तो चामल गांव का सरपंच और भी 2-3 गांवों के सरपंच वहाँ इकट्ठे हुए, तो बैठे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो मैंने अपना रामपाल जी से ये रिक्वेस्ट भी की कम से कम हम 4-5 गाँवों के मौजूद लोग आए हुए हैं, तो कम से कम हमारी बात तो सुन लो, हमें एक सेटिस्फैक्शन जवाब तो दे दो भी हाँ इस तरीके से ऐसे होगा, ऐसे जांच चलेगी, ये इस तरीके का एक कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, वो आदमी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी एक इंसानियत के नाते हर बंदे का ये धर्म है कि जिस परिवार का एक बेटा मरा है, जिस परिवार का वो बेटा चला गया, उसको एक इंसानियत के नाते उसका जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और इनको जो इनका हक है वो इनको मिलना चाहिए था। लेकिन ये आदमी जो रामपाल है, ये आदमी दूसरे पक्ष की तरफ से सफाइयाँ दे रहा है, ये ठीक नहीं है।
कम से कम भी 5 गांवों की पंचायत आई है और कम से उनको एक जवाब दे दो आप कि हाँ इस तरीके से ये जांच होगी, ऐसे इस तरीके से कार्रवाई होगी, ऐसा ऐसा रहेगा। लेकिन पिछले 3-4 महीने पहले भी आया था, तो इधर से पहली बात तो ये इनका जो रवैया है ना प्रशासन का या पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, ये रवैया ही ठीक नहीं है। इस परिवार का बच्चा गया है, कम से कम बात तो अच्छे ढंग से की जाए, उनका रवैया ही ठीक नहीं है, ये कतई ठीक नहीं है। ठीक है, और एक आज सब इकट्ठे हुए हैं और सभी ने एक फैसला लिया है आज कि अगर ये आदमी कार्रवाई नहीं करता तो हमारे पास अगर हमें 10 बाय 10 का तंबू लगा करके यहाँ बैठना पड़ा तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। और जो कार्रवाई है वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जो रामपाल है इसका रवैया भी ठीक नहीं है, इसका काम तो ये हमें पता है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जो इसका बोलने का तरीका है ना, हम हिसाब किताब लगा चुके हैं, ये काम ठीक नहीं है। तो हम बात 5 महीने बीत चुके हैं और नतीजा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शासन से प्रशासन से सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अभी इस परिवार का बच्चा गया है और जो दोषी है उसको सजा मिले। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से कई गांव के जो लोग हैं वो आज यहाँ पे सदर थाना में पहुँचे हैं, नारेबाजी भी की है। और जो मृतक जो पंकज है उसके परिवार के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी है उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 महीने से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और बल्कि जो दोषी हैं उनके नाम भी निकाले जा रहे हैं, जिनको लेकर के ऐतराज़ है। और ये इन्होंने कहा है कि वो अब इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई है, चाहे वो धरना देना पड़े, चाहे गृह मंत्री के दरबार में भी उनको जाना पड़े तो वो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उस टाइम इन्होंने बताया था कि फ़ोन पे स्टेटस लगाया हुआ था एक सुसाइड नोट का 2 पेज का, और उस सुसाइड नोट के अनुसार इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उस पर कार्रवाई करके मृतक का मोबाइल लिया हुआ था हमने कब्जे में। फिर मुद्दई ने जो सुसाइड नोट की कॉपी हमें दी वो ली थी, और मुद्दई का मोबाइल लिया था कि उनका हम परीक्षण वो करवा लें। और ये इन्होंने हमें 16/9 को ये चीज़ें दी। उसके बाद इस मुकदमा में जो सुसाइड नोट है असल वो बरामद नहीं हो पाया था उस टाइम तक। ये अक्टूबर में इन्होंने वो सुसाइड नोट पेश किया था, इनको मिल गया था वो, तो वो सारी चीज़ें मिलान के लिए भेजनी थी। तो जो इसमें इन्होंने आरोपियां बनाई थी मृतक की पत्नी और उसकी सास, वो नहीं मिली थी। तो इनका कहना था कि उनके पास भी एक फ़ोन और था मृतक का, वो तब तक बरामद ना हो तब तक वो पहले वाले मोबाइल और वो सारे इकट्ठा ही भेज के परीक्षण करवाना चाहते थे, उसीलिए वो उस टाइम तक रहा। तो वो आई 22/10 को वो हमारे पास आके शामिल तफ्तीश और उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो उस टाइम तक कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं आई कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। और वीवो फ़ोन के बारे में भी उन्होंने इनकार किया कि उन्हें नहीं पता है। एक प्रेमी का भी नाम सामने आ रहा है कि एक लड़का और था, उसके रिश्तेदार बता रहे हैं। वो उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि उस लड़के से संबंध थे, लेकिन मरने वाले ने भी उस सुसाइड नोट में उसको अपनी मौत का जिम्मेवार नहीं माना। उसने सिर्फ इतना ही कहा मेरी पत्नी, सास, चाचा ससुर और दादा ससुर मेरी मौत के ये जिम्मेदार हैं और ये ही रहेंगे। ये अब चारों को ही माना था, लेकिन इन्होंने मुद्दई ने जो पर्चा दर्ज किया उसमें 5 के नाम थे, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई और एविडेंस नहीं मिली। हमने फ़ोन कॉल डिटेल भी ली है, उनका मिलान भी किया, तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि उनके बीच में कोई बातचीत उस टाइम हो या रह रहे हों। पहले अगर कोई संबंध होंगे तो उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो गिरफ्तारी कब तक? गिरफ्तारी का तो अभी जो मिला है उस पर एक तो जो लास्ट में कहीं साइन नहीं है सुसाइड नोट पे, क्लियर उसमें नहीं है, और बाद में पेश हुआ है तो ये क्वेरी आती है हमेशा कि ये चीज़ें हैं क्या उसकी हैं भी या नहीं है। तो उस चीज़ का मिलान करवाना था, वो हमने डॉकेट से जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट हैं हमारे उनसे दिखाया, तो उन्होंने इतराज़ लगाए कि इसमें जो भी मिलान करवाना है, जो डायरियाँ भी उसकी मिली थी लिखी हुई, तो हर पेज पे मुद्दई से एक सर्टिफिकेट लिया जाए कि ये लिखाई उसके भाई की है, मृतक की है, और पहचानता हूँ इस लिखाई को। उसके लिए मैं 3 दिन से इन्हें बुला रहा था मुद्दई को। जो मुद्दई आज आया है मेरे पास,
उससे पूर्ति करवानी थी। उसके लिए आगे मैं डायरी पे उस पर मार्किंग करनी मैंने शुरू की, पेंसिल से जैसी डायरेक्शन थी उसके अनुसार। तो उसी दौरान कुछ आदमी में से जो साथ आए थे वो कह रहे थे कि आप हमारी संतुष्टि नहीं करा रहे, हमारी सेटिस्फिकेशन कराओ आप। तो वहाँ पे सेटिस्फिकेशन आपकी में ये बताइए कि किस प्रकार से चाहते हो आप, ताकि मैं उस तरह की बात आपको कह सकूँ। जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।